उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन गांधीनगर दिल्ली के अध्यक्ष के बल्ली ने केजरीवाल के निर्णय का विरोध किया है। बल्ली ने कहा कि दिल्ली में केवल निर्माण कार्य और फैक्ट्री खोलने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुकानों के खोलने पर भी पुनः विचार करने की ज़रूरत है। केजरीवाल और उपराज्यपाल के फैसले से दिल्ली के व्यापारियों में निराशा है। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। हॉस्पिटल में अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में बाज़ारों को भी खोलने की परमिशन देने के लिए केजरीवाल अपने फैसले पर पुनः विचार करें। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के उपाध्यक्ष व सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव ने दिल्ली में केजरीवाल के लॉकडाउन वाले फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि दिल्ली में 9 लाख व्यापारी और अकेले सदर बाजार में 40,000 व्यापारी दुकान चलाते हैं। दुकानों पर कर्मचारियों की संख्या जो दूसरे प्रांतों से आते हैं उनको भी गिना जाए तो ये संख्या दिल्ली में 40 लाख होगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि बाजारों को खोला जाए। अग्रवाल ने कहा कि हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इधर कोरोना से पूरी मानवता संकट का सामना कर रही है। जीवन शैली, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और सामान्य भलाई की धारणा को भी जारी रखना है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि सरकार योजना बनाएगी कि दिल्ली को 31 मई से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले और चरण में सिर्फ निर्माण कार्य गतिविधियों और कारखानों की अनुमति दी गई है और बाकी सभी बंद हैं। फेडरेशन ने 26 मई को एक वर्चुअल मीटिंग की थी जिसमें कई व्यापारी और व्यापारी संघ ने भाग लिया था और एक आम सहमति बनी है कि बिना बाजार खोले निर्माण गतिविधियों को खोलना कोई फ़ायदा नहीं है। बाजारों के बिना निर्माण गतिविधियां नहीं की जा सकती। सामान कारखानों में बनेगा तो बिकेगा कहाँ। अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली 1 महीने से अधिक समय से बंद है। अब व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए रोजी और रोटी का सवाल है। इसलिए फैम दिल्ली सरकार से अनुरोध करता है कि सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार करे और बाजारों को खोलने का ऐलान करे, जिससे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मासमा के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शाह जीतू भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बाजार खोलने की मांग की है। जीतू भाई पिछले दिनों उस शिष्टमंडल के सदस्यों में शामिल थे जिसमें व्यापारियों के बंद रोजगार धंधे को पुनः चालू करने की गुहार महाराष्ट्र सरकार से लगाई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सिरे से मांग खारिज कर दी। कोरोना संक्रमण और एक के बाद एक चक्रवाती तूफानों के बीच सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर लोगों को तोहफा देने का ऐलान कर सकती है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3 के तहत पूरे देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। सोना परंपरागत रूप से भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद रहा है। पिछले साल इसमें 56,000 के स्तर पर भी पार कर लिया था। हालांकि बाद में ये ऊंचाई कायम नहीं रह पाई और ये 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया। लेकिन सोने में एक बार फिर तेजी का दौर जारी है और 50,000 रुपये का स्तर छूकर नीचे लौटा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई, रुपये के मुकाबले डॉलर की चाल, सोने की मांग और क्रिप्टो करेंसी के प्रति निवेशकों का रुझान सोने की कीमत पर बड़ा असर डालेगी। पेट्रोल डीजल के रेट में शनिवार को एक बार फिर इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के परभरणी के बाद अब मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चला गया। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर और जयपुर के मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा व अनूपपुर में पहले से ही पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में जहां 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, वहीं पेट्रोल के दाम हर लीटर पर 28 पैसे बढ़ा दिए। आयात शुल्क कम किए जाने संबंधी अफवाहों के झूठा साबित होने से विदेशों में खाद्य तेलों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए, जिसकी वजह से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को घरेलू तेल तिलहनों के दाम में भी नरमी रही। इसकी वजह से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, बिनोला तथा पामा एवं पोमोलिन तेल की कीमत गिरावट के साथ बंद हुई।
देश की सबसे बड़ी वाहन कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी ही सेकंड जनरेशन सिलेरियो मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। नई सिलेरियो को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मारुति सुजुकी सिलेरियो को पहली बार साल 2014 में लॉन्च किया गया था। उस समय ये सबसे सस्ती ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली कार थी। मारुति ने इसमें AMT गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी दी थी। तो आइए जानते हैं कि नई सिलेरियो में क्या कुछ खास हो सकता है। Xiaomi ने भारत में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन Mi 11X के लिए लेटेस्ट MIUI 12.5 अपडेट रिलीज कर दिया है। चेंजलॉग के अनुसार इस अपडेट में कंपनी ने डिवाइस की परफॉर्मेंस को पहले से तेज किया है। इसके अलावा अपडेट में जेस्चर्स के लिए इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ज़्यादा रीडिंग पावर भी ऑफर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस अपडेट में आपको नोट ऐप्स में भी बदलाव दिखेगा। कंपनी इस अपडेट के साथ हैंडसेट के लिए मई 2021 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी रोल आउट कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।